क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास का एक योद्धा समय से हारने के बाद भी समय के भीतर ही कैद है? क्या हो अगर कोई इंसान युद्ध हार जाए, अपनों को खो दे, अपनी पहचान खो दे और अंत में भगवान से सिर्फ एक चीज मांगे, मृत्यु, लेकिन उसे वह भी न मिले? क्या अमर होना सच में वरदान है या वह ऐसी सजा है जिसे सहना इंसान के बस में नहीं? क्या वह योद्धा आज भी इस धरती पर है? क्या वह हमें देखता है? क्या वह इंतजार कर रहा है? क्या वह अपने पापों का बोझ अब भी ढो रहा है? और अगर वह सच में मौजूद है तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? यह कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है। यह कहानी है अपराध बोध की, प्रतिशोध की और उस सच की जो इंसान से कभी पीछा नहीं छोड़ता। कुरुक्षेत्र का युद्ध मानव इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक। धरती कांप उठी थी, वंश मिट गए थे, मित्र शत्रु बन गए थे और अंत में जीत भी शोक में डूबी थी। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी एक दिल में युद्ध जारी था। वह था द्रोणाचार्य का पुत्र। एक ऐसा बालक जिसके जन्म के साथ ही भविष्यवाणी जुड़ी थी, जिसके माथे की मणि उसे साधारण मनुष्यों से अलग बनाती थी, जो बचपन से ही अपार शक्ति और युद्ध कला का धनी था। उसे सिखाया गया था धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, युद्ध के नियम क्या है, पर किसी ने उसे यह नहीं सिखाया था कि जब दिल टूट जाए तो विवेक कैसे बचाया जाता है। द्रोणाचार्य, एक गुरु, एक ब्राह्मण, एक योद्धा। उनकी मृत्यु की खबर जब उनके पुत्र तक पहुंची तो यह सिर्फ पिता का जाना नहीं था, यह विश्वास का टूटना था। उसे लगा छल हुआ है, अन्याय हुआ है, धर्म ने साथ छोड़ दिया है और यहीं से शुरू हुआ क्रोध का अंधापन। महाभारत हमें बार बार एक बात सिखाती है, अधर्म हमेशा राक्षस बनकर नहीं आता, कभी कभी वह दुख बनकर आता है और दुख जब क्रोध में बदलता है तो इंसान खुद को भी नहीं पहचान पाता। रात उतर आई थी, पांडवों का शिविर सो रहा था, युद्ध से थके हुए लोग जीत के विश्वास में डूबे हुए। लेकिन एक व्यक्ति था जो सो नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने निर्णय लिया, वह दुनिया को वही दर्द देगा जो उसे मिला है। जो हुआ वह युद्ध नहीं था, वह प्रतिशोध था, अंधा, निर्दयी, अपरिवर्तनीय। और जब सुबह हुई तो सिर्फ लोग नहीं मरे थे, धर्म भी घायल था। जब यह समाचार भगवान कृष्ण तक पहुंचा तो वे जानते थे अब परिणाम आवश्यक है, क्योंकि अगर इस रेखा को यहीं नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां समझेंगी कि क्रोध न्याय है। उसे बुलाया गया, उसके माथे की मणि छीन ली गई, वह शक्ति जो उसे अजेय बनाती थी। और फिर आया वह शाप, तू जीवित रहेगा लेकिन सम्मान से दूर। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, लोग तुझसे डरेंगे। तू मुक्ति चाहेगा पर मृत्यु तुझे नहीं मिलेगी। जरा रुकिए और सोचिए, जीवन से बड़ा वरदान क्या, मृत्यु से बड़ा डर क्या? लेकिन अगर जीवन ही दंड बन जाए तो यहीं से शुरू होती है अमर पीड़ा। चिरंजीवी यानी जो युगों तक जीवित रहे। हम अक्सर इस शब्द को गौरव से सुनते हैं, पर यहां यह गौरव नहीं है, यह निर्वासन है। कल्पना कीजिए, हर दिन जागना और याद आना आपने क्या किया, हर रात सोना और डरना कि सपनों में वही दृश्य फिर आएंगे। और यह सिलसिला सदियों तक चले। समय बीतता गया, राज्य बदले, सम्राट बदले, सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, लेकिन कहानी बची रही। क्यों? क्योंकि इंसान अपराध भूल सकता है पर अपराध बोध नहीं। भारत के अलग अलग हिस्सों में एक रहस्यमय चरित्र की बातें सुनाई देती हैं। कोई कहता है वह मंदिर के पास दिखा, कोई कहता है जंगल में मिला, कोई कहता है
उसके शरीर से घावों की गंध आती थी। वह दवा मांगता था, फिर गायब हो जाता था। क्या यह सच है? इतिहास कहता है, हम प्रमाण नहीं दे सकते, पर लोक कथा कहती है, हम अनुभव को झुठला नहीं सकते। और शायद यही इस कथा का जादू है। यह तर्क और विश्वास के बीच खड़ी रहती है। कई विद्वान मानते हैं यह कहानी शारीरिक अमृता की नहीं, मानसिक सजा की है। मणि का छिन जाना, सुरक्षा खत्म, घाव। अब खुद से पूछिए, हम कितनी बार गुस्से में निर्णय लेते हैं, कितनी बार सोचते हैं बाद में देखेंगे, पर अगर बाद कभी खत्म ही ना हो। यह कहानी हमें डराती है और यही उसका उद्देश्य है। लेकिन एक और पहलू है, समय सब बदल देता है। दुश्मन भी एक दिन दया के योग्य लगने लगता है। शुरुआत में लोग उससे डरते थे, फिर कहानियां बनी, फिर सहानुभूति जुड़ने लगी। अब लोग पूछते हैं, वह कितना दर्द सह रहा होगा? क्या यही मानवता है? शायद। कुछ मान्यताएं कहती हैं उसे मुक्ति तब मिलेगी जब कल के अवतार आएंगे। मतलब वह प्रतीक्षा में है। सोचिए, कैसा होगा वह इंतजार, जिसकी घड़ी हजारों साल लंबी हो। यह विचार ही आत्मा को हिला देता है। हम सब अपने जीवन में गलतियां करते हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। यही इस कथा की असली त्रासदी है। महाभारत हमें देवताओं की शक्ति दिखाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंसानों की कमजोरी। एक महान योद्धा जिसे ज्ञान मिला, शक्ति मिली, पर उसे एक क्षण में वह हार गया। इसलिए यह कहानी अमर है, क्योंकि यह हम सबके भीतर छिपे उस डर को छूती है कि कहीं हम भी गलती करके अपने ही फैसलों के कैदी न बन जाए। तो क्या वह आज भी है? हम नहीं जानते, पर उसका प्रश्न आज भी है। जब भी कोई गुस्से में सीमा पार करता है, जब भी कोई सोचता है कि परिणाम नहीं आएगा, तब यह कहानी धीरे से हमारे कान में कहती है, सोच लो। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी उसका नाम सुनकर सिहरन होती है। अमर, पर अकेला, जीवित, पर शांति से दूर। और अगर एक दिन वह आपके सामने खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसे पहचानेंगे, या आप भी उसे एक कहानी समझकर आगे बढ़ जाएंगे? शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है।